ये है भैया 3 बजे रात से बढ़ी है, मतलब सवेरे से बारिश लगातार नॉन स्टॉप। और स्पीड ये है, यही है स्पीड। ये हमारे पट्ठे सोए पड़े हैं। सो जाओ। ये तो पूरी तकिया बना देता है इसको, गद्दी को। अभी बज रहे हैं 9 और अभी भी वैसी बारिश हो रही है जैसे सवेरे हो रही थी। मौसम कुछ खुलने के आसार दिख नहीं रहे। अच्छा खासा हल्द्वानी जाने का प्लान था। मैंने सोचा था कल शादी में जाना है, कपड़े भी बना के ले आऊँगा, कुछ सामान भी ले आऊँगा। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने का इतनी बारिश देख के। अब जाके 9:45 बजे खुला है मौसम। अभी जो है बारिश कम्प्लीटली रुक चुकी है और हल्की हल्की सनलाइट दिखने स्टार्ट हो गई है। ओह क्या मज़े कर रहे हैं यार। अभी हमने कर लिया है लंच। जो हमने सब्ज़ी बनाई थी रात को डिनर में, उसी से हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। इससे हमने दिन का खाना भी खा लिया। उसके बाद भी थोड़ी बच गई थी, मैंने तो फेंक दिया यार। कौन खाएगा इतनी एक ही सब्ज़ी को। तो ये पापा और मैंने ऐसे ही काम चला रखा है। बारिश तो रुक गई है पर मौसम कुछ खुला नहीं है। धूप एकदम से अच्छे से आई नहीं है और हवाएं दोबारा चलने लग गई है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर हो जाएगा ये मौसम शाम तक बारिश वाला। और एक चीज़ और नोटिस करिए, देखो बादल कहाँ को जाते हुए दिख रहे हैं। अभी ये इधर को जा रहे हैं। ये है तुम्हारा वेस्ट, और उस दिन जा रहे थे यहाँ से इधर को, आज यहाँ से इधर को जा रहे हैं। और ये जितने भी, और या फिर ये जाते हैं यहाँ पीछे की तरफ से, साउथ की तरफ से सीधे सामने को। और हर बार ना डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होता है। जैसे इधर को जाएंगे तो ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला, या इधर को ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में, इसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाते हुए देखे मैंने कभी इधर को वहाँ से या कहीं से इधर साउथ की तरफ को जाते हुए नहीं देखा। या हवाएं साउथ से आती होंगी। बाकी जो आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है उसका एक रीज़न तो है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जो हमारा ये जो मैं इधर सामने को देख रहा हूँ, इस तरफ को, इधर को नॉर्थ है, यहाँ को ये वाली साइड को ईस्ट है, और यहाँ को वेस्ट है, और पीछे को साउथ है। तो होता क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है वेस्ट की साइड से आता है। तो वो जो ओरिजिनेट होता है वो होता है जहाँ पे फ्रांस, पोर्चुगल और स्पेन, इटली, मेडिटेरियन सी वाला एरिया बेसिकली। तो वो मेडिटेरियन सी जहाँ वहाँ पर है, जहाँ पर मतलब ये वाला एरिया है, वहाँ से वो हवाएं आती हैं। तो वो पूरा ये अपना हार्मोन्स वगैरह ये सब भी क्रॉस करते हुए आती हैं वो। उसके बाद यहाँ आके हमारे मतलब जब इंडिया में एंटर करती है तो ये हमारे फिर हिमालयन वाली बेल्ट से टकराती है ना। तब जाके वो जब वो गर्म हवा होती है वो हिमालय से टकराई, राइज़ करके कंडेंस हो गई। जैसे ऊपर को उठी वो कंडेंस हो गई और पानी बरसना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस चल रहा है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेके आ रही है। तो ये बारिश जो हो रही है वो इस वजह से ही हो रही है। जो फिर बाकी जो हमारा मानसून आता है वो पीछे की तरफ से आता है, साउथ वेस्ट साइड से आता है वो ज़्यादातर, वो पीछे की तरफ से। पर ये वाली आजकल ये मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है ये हमारी जो जाड़ों में जो बारिशें होती है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये अच्छी होती है कि ये, पर अभी थोड़ा इतना ज़्यादा मॉइस्चर आता नहीं था, अब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है। क्योंकि आज की बारिश देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो गर्मियों वाली थी। पर बारिश अच्छी हुई खैर। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो बताए जाते हैं वो आते हैं मेडिटेरियन, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं। तो मेडिटेरियन सी की साइड से आते हैं, जहाँ पर हमारे स्पेन, यूरोपियन एरिया है बेसिकली, उस साइड से आएंगे। वहाँ से हवा कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना मॉइस्चर लेके आ रही है। फिर जब इस तरफ को जो हमारे नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिमालयन बेल्ट है, मतलब इसमें वैसे जम्मू से लेके लगभग नेपाल और फिर और पीछे जाओ तो सिक्किम की तरफ को, तो ये वाला ये ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरा एक बैरियर बना रहता है हिमालय का, उसमें टकराती है। उससे टकराने के बाद
वो हवा ऊपर उठेगी और सारा मॉइस्चर छोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये बारिश है इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे चिड़ियों की लड़ाई हो गई है। कुछ तो है जो इनको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस डाल पे इन्होंने घोंसला बना रखा है और उसमें आ गया है या तो सांप वगैरह। नीचे चल के देखते हैं। ये देखो, ये देखो, कोई दूसरी चिड़िया थी जो इनके ये है घोंसला, इसमें बेचारे के अंडे पे अटैक कर दिया, खा गया यार इनका। तो वो थी ग्रे ट्री पाई। वो थी ग्रेट ट्री पाई। पूंछ अच्छे से हाथ में नहीं आई पर उसका पूरा घोंसला खाली कर दिया यार। कुछ खा रही थी उसके, उसमें या तो उनके बच्चे खा गई वो, पर अब घोंसले में तो कुछ नहीं था शायद, और अगर अंडे थे तो अंडे खा गई वो। तभी वो बुलबुल यहीं पर ही एक हल्ला करने में थी। तो इन चिड़ियाओं को यार बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ती है जब वो अपने घोंसले की तरफ जा रही होती है, घोंसले से बाहर को जा रही होती है। क्योंकि ये जो मैकपाई हो गई या रिपाई हो गई, पाई वो लंपोछड़ी या फिर अपना हिमालयन जे, ये ना ये ऐसे बाँस के पेड़ों में, जैसे बाँस के पेड़ हैं और या कोई दूसरे पेड़ है उसमें छुप बैठी होती हैं। फिर ये ट्रैक देख लेती हैं कि अच्छा ये मुंह में कोई दबा के इस पेड़ के यहाँ पे कहीं घुसी है, तब जाके वो लोग सर्च करने आते हैं और घोंसला वोंसला मिल जाता है उनको, तो उनका जैकपॉट लग जाता है। फिर उसके बाद बाकी अब बहुत कितना साफ़ आसमान है। कलर देखो यार, क्या बढ़िया कलर है, इतना नीला कलर, आसमान साफ है। वो पीछे वाले में दिख रहे हैं कुछ वाइट वाले, यहाँ पे वो वाले बादल। अब वही वाले बादल की वजह से होगी बारिश, अगर होगी तो, अगर वो शाम तक या रात भर में पूरा आसमान में छा जाएंगे तो फिर बारिश हो जाएगी। इधर की तरफ से क्लियर है, इधर को सारा क्लियर है। पर मीनवाइल मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ब्रेक डांसर। तो आज बारिश हो रही थी दिन भर, बारिश के बाद छुट्टी हुई, छुट्टी है तो खर्चा पानी चाहिए। तो ये थे खर्चा पानी जो लेके गए थे, उसके रुझान है ये। एक रिज़ल्ट यहाँ भी आ रहा है। और वो बैठा है अपना सरपेंट क्रेस्टेड ईगल। अब बुझ गई इसकी प्यास,